भलेस के एक शख्स ने कर दिया जम्मू टूरिज्म के साथ स्कैम। जम्मू टूरिज्म को खबर रही और उनके साथ गोलमाल हो गया। न समझोगे तो मिट जाओगे, भलेस वालों तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। आपने देखा कि कल एक खबर चली, भलेसा के एक शख्स ने जम्मू टूरिज्म के साथ स्कैम कर दिया। भलेसा के एक शख्स ने जम्मू टूरिज्म को चूना लगा दिया। भाई क्या चूना लगा दिया, हमें भी बताइए किस किस्म का स्कैम हो गया है। पाकिस्तान का गाना रिक्रिएट करना स्कैम अगर है तो फिर सैकड़ों गाने पाकिस्तानी जो बॉलीवुड में चल रहे हैं वो स्कैम नहीं है। 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हम अपनी छाती चौड़ी करके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गाते हैं, वो किसने लिखा, इसके बारे में पहले पता लगाइए ये किसने लिखा है। तो फिर ये भी स्कैम है, इसको भी स्कैम बोलिए ना। आपसे सहा नहीं गया, भलेसा का नाम निकल रहा था। भलेसा के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाती, वहां पे टूरिज्म मैप पे चढ़ जाती। क्या पता भलेसा को अलग से एक भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी मिल जाती। नदी के पीछे देखिए आप, कितने यहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, सैकड़ों के हिसाब से भलेसा में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। जंतून धार की बात करें, उसके आगे हम जो मेन जो अभी एक्सप्लोर हैं, यहां चिल्ली के ऊपर अगर हम बात करें कितनी धारें हैं, बालपद्री की बात करें, बचधार की बात करें, ढोसा टॉप की बात करें, काठी धार की बात करें, हमारे पास इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का। एक शख्स जो है थोड़ा बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ लोगों से सहन नहीं गया। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों आप लोगों को भलेसा से इतनी नफरत है कि भलेसा के ऊपर एक गाना लिखा गया, अब उसको जो है स्कैम करार दिया गया। हमें बताइए जरा ये किस किस्म का स्कैम है। अगर स्कैम होता, उस शख्स ने, राजा सरफराज अहमद बट ने अगर लोगों को कहा होता, यहां भलेस के लोगों को, मैं भलेसा के ऊपर गाना बनाऊंगा, आप मुझे पैसे दीजिए, फिर नहीं बनाया होता तो फिर ये स्कैम था। अगर जम्मू टूरिज्म उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ पैसे दे रहा होगा, हमें तो नहीं पता है, उनने पार्टनर बनाया हुआ था, अब पैसे दिए या नहीं दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई अगर कोई काम कर रहा है, उसको कोई हौसला अफजाई कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप सबको मैं बता दूं, ये गाने का कंसेप्ट जो है अखियार जरगर का था, और उन्होंने जो है हमारे साथ डिस्कस की थी। हमने उनसे बोला कि फला शख्स हमारे पास है जो इस गाने को रिक्रिएट कर सकता है, आप उनसे बात कीजिए। ये कंसेप्ट अखियार जरगर का था। राजा सरफराज ने इस पर मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, और भले इसके लोगों के लिए एक अच्छा गाना, एक अच्छा तराना जो है पेश किया। और बाद में हमें नहीं समझ आ रहा है कि भले इसके लोगों के साथ इतनी नफरत क्यों है। क्यों नहीं चाहते हैं कि भले इसके लोग आगे बढ़े, क्यों नहीं चाहते हैं कि भले इसके लोग पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करें। आप ये खबर भी कर सकते थे कि भलेसा के ऊपर एक तराना लिखा गया है जो पाकिस्तानी गाना है, हम सिंधी में रहने वाले सिंधी, जिसको रिक्रिएट किया गया है, और उसके बाद जो है भलेसा के लिए ये गाना जिसमें जो है टूरिज्म, यहाँ के आर्ट, यहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। भाई हमें इससे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी, मगर कुछ लोगों को क्यों इससे दिक्कत और परेशानी है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉपी किया गया गाना है, लाखों और करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे कॉपी किए जाते हैं। और जो कॉपी किया गाना है, इसमें जो है स्पेशली उनका नाम भी लिखा गया है जिसने ये गाना लिखा है, और कॉपी करने के लिए उन्होंने पैसे भी उनको दिए हैं, जितना मुझे नॉलेज है। जब इसकी धुन सिर्फ धुन जो है इसकी जो है ली गई है, बाकी बोल जो है वो खुद से लिखे गए हैं। हम सिंधी में रहने वाले सिंधी, उसको जो है हम भलेसा में रहने वाले भलेसी, मेहमान नवाजे हैं सारे। कुछ वर्ड जो है वैसे ही हैं लेकिन रिक्रिएट किया गया है। तो ये किस किस्म का स्कैम है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। हम भलेस वाले हैं, चाहे यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हमें भलेसी होने पे फख्र है। हम भलेसी जो है अपने नाम के साथ जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे, और इसी भलेसा में जो है जिएंगे और मरेंगे। हमें भलेसा होने पे फख्र है, मगर कुछ लोगों को दिक्कत और परेशानी क्यों है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। आप अपनी राय जरूर दें, ये किस किस्म का स्कैम है हमें भी बताइए, क्योंकि हमें नहीं लगता ये किसी किस्म का स्कैम है। फिलहाल जुड़ते रहिए आप हमारे साथ।